तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा 007 में। अब यार गॉड ऑफ वॉर खत्म होने के बाद, मतलब गॉड ऑफ वॉर का जो मांगा सीरीज है वो खत्म होने के बाद तुम्हारा भाई एक नया मांगा सीरीज लेके आ चुका है। अब जेन्युइनली बोलूँ तो यार मेरे को ये वाली सीरीज ना बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यार ये सीरीज ही ऐसी है। मतलब एक पुअर इंसान होता है और उसका जब ब्रेकअप होता है तब जाके वो रिच हो चुका होता है। मतलब बिल्कुल इंस्टा मिलियन की तरह। कह रहा हमें दिखाया था एक लेनी स्टाफ नाम का बंदा था और वो कह रहा था कि मैं अभी भी ये काम नहीं करना चाहता। वो चिल्ला रहा होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। अचानक इसके पास एक बॉक्स मतलब फेंक के मारता है कोई, और हमें दिखाया था ये मैनेजर लिली होती है और वो बोल रही होती है गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। अब मुझे नहीं पता भाई इसने गेट आउट क्यों बोला। खैर ये बंदा कहता है कि कैसी दुनिया है, कितनी सीरियस है ये, मतलब अपने बिजनेस के लिए, और वो कहता है कितना एम्बेरेसिंग है। अब हम देखते हैं वो कॉल कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को और बोल रहा था कि मैं आज तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब वो ऐसा ही कॉल कर रहा होता है, मतलब बता रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो बोल रही होती है लिंसी चलो ब्रेकअप करते हैं। अब भाई ये बंदा फिर हैरान, कह रहा है क्यों, आखिर अचानक कैसे। अब वो बोल रही होती है कि तुम्हें ना मेरे बर्थडे पे आने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे कभी कांटेक्ट मत कर लेना। अब ये बोल रहा था अरे लेकिन अचानक कैसे, सडनली क्यों, क्या तुम्हें कोई और मिल गया। अब वो बोली थी सो व्हाट, क्या हुआ अगर मुझे कोई और मिल गया तो, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी किसी और के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे जैसे फकीर इंसान के साथ ज़िंदगी स्पेंड नहीं करना चाहती। अब वो ऐसा बोल देती है। खैर हम देखते हैं वो कहता है क्या दिन है यार, सच में बहुत बेकार है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने जॉब भी छोड़ दी वगैरह वगैरह। ये बंदा सोच रहा होता है। अब भाई मैं सच बताऊँ, जेन्युइनली बताऊँ तो ये बिल्कुल इंस्टा मिलियनर जैसी लगेगी मेरे को, मतलब इंस्टा मिलियनर जैसी लग रही है मेरे को, क्योंकि यार आफ्टर ब्रेकअप वो भी अमीर होता है और ये भी अमीर हो जाता है। खैर हम देखते हैं अचानक इसके पास सिस्टम आ जाता है। वो बोल रही होती कि हेलो मास्टर, मैं हूँ फुल कैरियर एक्सपीरियंस सिस्टम। अब वो बोल रहा होता है क्या सिस्टम। अब वो बोल रही होती कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ लिंसी। अब वो बोल रही थी कि मास्टर आपको हर वीक में एक टास्क मिलेगा, उस टास्क को पूरे करने पे आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह बोल रही होती है। कह रही होती है कि मैं आपको पूरी दुनिया घुमा सकती हूँ। अब भाई ये बंदा खुश कह रहा हाँ ये क्या, ये लेजेंडरी सिस्टम है, क्या है ये। अब मुझे नहीं पता भाई इन जैसों को सिस्टम कैसे मिल जाता, खैर मुझे ही मिलना चाहिए। हम देखने अचानक आता है कॉन्ग्रेचुलेसन आपको एक लैम्बोर्गिनी मिल चुकी है, वो भी 300 मिलियन युआन की। अब वो बोलता है क्या 300 मिलियन युआन, क्या ये मैं पूरी ज़िंदगी भर ड्राइव कर सकता हूँ। वो बोल रही थी नहीं नहीं बस आपको एक वीक तक ड्राइव करना है, आपको फॉर एवर वीक नहीं करना। वो बोल रहा था वाह मेरे तो मज़ा आएगा। फिर हम देखते हैं वो बोल रहे थे कि आपको एक होटल भी मिलता है जो कि रिक्वायर्ड है, आपको उसे भी क्लेम करना पड़ेगा, और होटल का नाम होता है पेंसिलिया, मतलब इस टाइप का। और हम देखते हैं उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक में 10 मिलियन युआन किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया या फिर रिसीव हुए हैं। और हम देखते हैं वो रजिस्टर भी हो चुका है बिला 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 के नाम से। और वो कहता वाओ अब तो मज़ा आएगा लाइफ को एक्सपीरियंस करने का। ये सिस्टम इज़ रियल है या फिर फेक पता नहीं। खैर हम देखते हैं वो पार्किंग की साइड आ चुका होता है और बस देख रहा था कि यहाँ पर एक लड़की होती है। वो बोल रही थी स्ट्रेंज मेरी गाड़ी अचानक ख़राब कैसे हो गई, और ये लड़की भाई वाकई में बहुत सुंदर थी। कह रही बोला था मिस जी क्या आपको कार में प्रॉब्लम हो चुकी है। वो बोल रही थी कि हाँ मुझे कहीं जाना था। फिर ली बोल रहा था चलो ना आप मेरे साथ चलो। वो बोल रही थी ठीक है वैसे मेरे को URA जाना है बट लेट हो गया, चलो चलते हैं। अचानक एक अमीर बाप का लड़का आता है। वो बोल रहा था अरे ये छोटा एम्प्लॉय तुम्हें क्या लेके जाएगा, मेरी कार में चलो, मेरे पे स्पोर्ट्स कार है वो भी 300 मिलियन युआन की। अब वो ऐसा बोलने लगता है। खैर ये पीछे से धक्का देती है और कह रही थी ए तू साढ़े अमीर ज़्यादा उधर हो जा। अब वो बोल रहा था अरे अरे चिंता मत करो, वैसे भी ये तो पुअर इंसान है, इसके पास टूटी फूटी कार होगी। ली बीच में आता कहता नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिस जी को छोड़ दूंगा, डोंट वरी, चिंता मत कर, मेरी एरिया 22 में कार खड़ी है। वो बोला था हाँ वो टूटी फूटी होगी। और वो उसे बोल रहा होता है। खैर वो बोल रही होती है कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, वैसे मुझे टूटी फूटी कार में जाना ठीक है। हम देखते हैं वो कहता है क्या ही लड़की है ये। और हम देखते हैं वो लैम्बोर्गिनी के पास आ चुका है जिसकी जो 3000 मिलियन युआन की है। अब वो कहता है मिस जी ये मेरी कार है। अब भाई साहब इतनी खतरनाक कार देख के ना वो भी हैरान कह रहे क्या तुझे पता भी आखिर ये कार कितने की है। अब भाई जो लिए वो अपनी कार की दिखाता है, कहता है ये देखो मिस जी प्लीज़ आप कार के अंदर जाओ, और वैसे भी मेरी कार है तो तू जा मैनेजर को पिकअप कर ले। अब वो ऐसा बोलने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जो वो बंदा होता है ना वो भाई ली के बिल्कुल पीस मतलब कार के शीशे के पास आता है। कहता है ब्रदर मैं तो भूल चुका हूँ, ब्रदर मैं अवेयर नहीं था, आप मुझे अपने साथ ले चलो, ब्रदर ब्रदर मेरे को ले लो। वो कहता है गेट आउट भाड़ में जा। अब भाई अपनी लैम्बोर्गिनी चला के मतलब निकल जाता है, मतलब मज़ा आ गया। खैर कह रही लड़की कह रही थी ली क्या ये आपकी कार है, क्या तुम स्मॉल एम्प्लॉय नहीं हो। वो बोल रहा था नहीं नहीं मैं तो बस प्रिटेंड कर रहा था, इवन मैं तो सेकंड जनरेशन का एक्सपीरियंस लाइव बंदा हूँ, मतलब इतना रिच हूँ सेकंड जनरेशन का। वो बोल रही थी वाह। अब ली बोल रहा था कि आपको ना बिजनेस मतलब पहला बिजनेस है मेरा तो रजिस्टर कर दो या फिर ऑर्डर कर दो। वो बोली थी हाँ ठीक है ये भी इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं वो ऑर्डर प्लेस कर देती है जहाँ पर उसे जाना था। और हम देखते हैं वो जो एरिया भी है वो आ चुका है, अर्बन रीजन पता नहीं कौन सी अथॉरिटी है मुझे नहीं पता। खैर वो आ चुकी है। वो बोल रही थी पेमेंट डन हो चुकी है, थैंक यू मिस्टर लिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो गुड बाय बोल के जाने लगती है। मतलब मज़ा आ गया भाई मेरे को तो।
कि तभी सिस्टम बोलने लगता है आपने 5% कंप्लीट कर दिया और आपको 5,000 युआन मिल गए। अब वो कहता है क्या 5,000, इसका मतलब अभी बहुत सारा करना है मेरे को, ओ माय गॉड वाओ। अचानक सीन शिफ्ट होता है और हमें पेंसिल्वा हॉस्पिटल जो हॉस्टल है वहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे इसकी एक्स होती है और वो बोल रही होती है यहाँ पर ना बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, मेरा बर्थडे भी आप यहाँ पे मनाना हनी। अब वो बोल रहा था हाँ ठीक है मैं यहाँ पे अरेंज करा दूंगा, हालांकि यहाँ पे एक कमरा कम से कम 70 से 80 हज़ार का है। और वो बोली थी कि आई विश काश तुम मुझे पहले मिल चुके होते वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हुए लड़का कहता है अरे ये देखो ये लिन नहीं लग रहा तुम्हें। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वो ऐसा बोल रही होती है कि कह रही होती है तुम्हारे पुअर जैसे इंसान यहाँ पर नहीं आ सकते। अब वो बोल रहा था कि अपने आप को ना एक फूल मत समझो, ठीक है, देखो जरा अपने आप को। अब हम देखते हैं वो कहता है तुम्हें क्या स्मॉल होटल लग रहा है ये, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, तुम्हें पता भी है 5 स्टार होटल है और तुम यहाँ पे इसके स्टेटस मैच भी नहीं कर सकते। इतने वो लड़की चिल्ला रही होती कहते सिक्योरिटी इस भिखारी को बाहर निकालो यहाँ से। अब हम देखते हैं लिन बेचारा देख रहा होता है इन सिक्योरिटी गार्ड को और सिक्योरिटी गार्ड भाई उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये बोलने लगता है हाँ 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 तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो, तुम यहाँ से फेंके जाने वाले हो। हम देखते हैं जितने सिक्योरिटी गार्ड है वो आगे कह रहे थे मिस्टर लिन यू आर हेयर हेयर, मतलब वो गो डाउन करने लगते हैं उसे। वो कहते हैं क्या ये क्या हो रहा है। अब ये लड़की कहने लगती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, एक टूटा हुआ सेल्समैन आखिर ये इस होटल का ओनर कैसे हो सकता है। अब वो बोल लेते कि मिस्टर लिन आप जरा कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, हमें आपको रिपोर्ट देनी है। अब वो ऐसा बोल रहा होता है मतलब लिन को। लिन कहता है ठीक है चलो। अब ये लड़की कह रही थी क्या मैंने एक अमीर इंसान को खो दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का मतलब स्टेटमेंट लेके आ चुका होता है अपनी पेमेंट की, जितनी भी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब लिन कह रहा होता है मेरे को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम लोग कर रहे हो मुझे पता है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अचानक वहाँ पे नॉक नॉक होता है, वो एक लड़की भागती हुई आ रही होती है, कह रही थी मास्टर बैंक एक कस्टमर जो कि कंप्लेन करना चाहता है हमारे खिलाफ। अब ये बोल रहा होता है क्या कंप्लेन करना चाहता है, ये मैनेजर होता है वहाँ का। अब वो ये बोल रही होती है कि उसने ना एक एप्लीकेशन सबमिट करी थी कार के लिए, मतलब कार सर्विस के लिए, लेकिन उसकी कार जो है एक्सचेंज हो गई, इसलिए वो कंप्लेन करना चाहती है कि रिप्लेस ना हो। अब लिन बोल रहा था ठीक है तुम फाइनल स्टेटमेंट देखो, मैं उस बंदी को देख के आता हूँ या फिर उस लड़की को देख कर आता हूँ। अब ये लोग कह रहे थे ठीक है बॉस। अब हम देखते हैं जो लिन होता है ना वो 1704 रूम में आता है और वो बोल रहा था कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ, बताओ क्या कंप्लेन है आपकी और किस चीज़ से तुम सेटिस्फाई नहीं हो। ये लड़की सोच रही होती यार ये छोटा भाई कहाँ से आया, ये तो बड़ा ही हैंडसम है। खैर वो बोल लेती कि देखो इतना भी कुछ खास नहीं है, बस तुम मेरे लिए जो दूसरी कार है वो अरेंज करा दो, मतलब अच्छी सी। अब वो कह रहा था कि अरे ब्यूटी का, अरे कोई बात नहीं, कैसा रहेगा कि तुम लैम्बोर्गिनी ले लो। वो कह रही होती है लैम्बोर्गिनी नहीं, लेकिन मेरी इतनी फाइनेंशियल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है और वो चला भी नहीं पाती। ये लड़का कहने लगता है कि क्या हो गया मैं चला देता हूँ फिर तुम्हारे लिए, कैसा रहेगा। वो लड़की कह रही थी कितना एम्बेरसिंग है, चलो वैसे भी मेरे को बहुत लेट हो रहा है, चलो मैं आती हूँ अभी ड्रेस चेंज करके। हम देखते हैं वो ड्रेस चेंज करने लगती है और लिन देख रहा होता है उसे शीशे से। अब हम यही उसके नाक से खून भी बहने लगता है। अचानक वो लड़की आती है और कह रही होती है कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए, चलो चलते हैं। और भाई ये लड़की ना वाकई में इतनी खूबसूरत लग रही होती है ना, क्या ही बोलूँ मैं, तुम लोग देख सकते हो यार। खैर यहाँ पर इन दोनों की बजरी होती, कह रही थी जिंजू देखो मैं जाना चाहती हूँ लिन के साथ, मेरे को जाने दो। वो कहता है अरे पागल कुतिया तू भूल कैसे रही है, वो तेरे को साथ नहीं देगा। अचानक एक लड़की कह रही थी कि हाँ हमें लगता है कि आपको चलना चाहिए। वो बोल रही थी अरे मैंने उसके साथ 1 साल बिताया है, मुझे पता है वो कैसे क्षमा कर देगा। अभी लड़की कह रही थी काश मेरे को भी है तुम्हारे जैसा एक लड़का मिलता है ऐसे ही। अब वो बोलने लगती है कि देखो तुम अपने आप को सॉरी फील मत करो, जब मैं उसे पटा लूँगी ना तो तुम्हें एक राइड पे लेके चलूँगी। अचानक हम पीछे देखते हैं जो लिन होता है वो उस लड़की के साथ आ रहा होता है, हालांकि इन दोनों ने हाथ नहीं पकड़ा है, बस फिर भी ये लड़की जल जाती है। कह रही थी हनी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लिए एक लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, मतलब सेक्रेटरी चाहिए, तो मैं हूँ ना तुम्हारे बनने के लिए। अभी लिन सोचने लगता है कि इसका मैटर क्या है। अभी लड़की बोलने लगती है देखो मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ, माना कि इस लड़की की बॉडी वगैरह फिगर अच्छी है लेकिन ये इतनी स्किल तो नहीं है मेरी जैसी, मतलब मेरी स्किल काफ़ी अच्छी है। अब वो लड़की बोलने लगती है किसने कहा मेरी स्किल अच्छी नहीं है, देखो मैं भी तो अच्छी हूँ। अब वो लिन के साथ चिपक जाती है। वो बोल रही होती है कि इसने मेरे को कंप्लेन करवाएगी कि जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है उससे अच्छी बनना है। अब हम देखते हैं लिन जो है उसके कमर में हाथ डाल लेता है और कहने लगता है कि हाँ माना कि ये अच्छी नहीं है लेकिन इसकी बॉडी और भी ज़्यादा अच्छी है। अब भाई लिन भी इसे चढ़ाने लगता है, मतलब कमर में हाथ डाल के बिल्कुल इसे चिपका लेता है। अब वो बोल रहा था कि चलो हम लोग डेट पे जा रहे हैं और कुछ बचा है तुम्हारे लिए। अब वो बोल रही थी नहीं प्लीज़ नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हमारा रिलेशनशिप भूल गए क्या तुम। अब वो बोल रहा था कि तुम्हें अब रिलेशनशिप याद आ रहा है, भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम अब मेरा पीछा मत करना, तुम भूल चुकी हो सब कुछ। अब वो ऐसा बोल देता है। भाई ये लड़की तो बिल्कुल फैल जाती है, मतलब जो इसकी एक्स होती है। अब हम देखते हैं वो पूछ रहा था कि हमें कहाँ जाना है उस लड़की से। अब वो लड़की बोलने लगती है कि हमें ना एक फेयर व्यू होटल जाना है जहाँ पे मेरे जो क्लासमेट है वो सारे वेट कर रहे हैं
और मुझे क्षमा कर देना जो तुम्हारे लिए इतना ट्रबल किया मैंने। अब वो बोल रहा था अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है और तुमने भी तो मेरी सहायता करी। हम देखते हैं वहाँ पे जहाँ पे होटल में जाना था ना, वहाँ पे इसकी क्लासमेट खड़ी होती हैं। वो बोल रही होती है कि आखिर जिन को इतना टाइम कैसे लग रहा है, क्या उसे कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया। अब वो बोल रही होती है कि हाँ ऐसा लगता तो है, इसका जो बॉयफ्रेंड है पिछली बार मर्सिडीज़ में आया था। अब वो बोल रही थी चिंता मत करो, उसका जो सोशल सर्कल है ना वो काफ़ी अच्छा है। अब ये सब लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं अचानक उनके पास एक लैम्बोर्गिनी आके खड़ी होती है और इनमें ये दोनों ही होते हैं। अब भाई इनकी लैम्बोर्गिनी क्या ही साइन मार रही है यार, काश मेरे पास भी ऐसी सिस्टम होता तो लैम्बोर्गिनी लेता। हम देखते हैं भाई लड़की फुल एटीट्यूड में निकलती है और बोल रही होती है ओ मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये लैम्बोर्गिनी में आई है। अब वो बोल रही होती है कि देखो मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी तो तुम भी मेरी एक बार फिर से हेल्प करो। अब वो लिन से बोल रही होती है, फिर लिन कहता है हनी ध्यान से आज जाओ मज़े करके आओ। अब वो ऐसा बोल रहा था मतलब इन तीनों लड़कियों को छुड़ाने के लिए। सीन अचानक शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर जो लिन है, लिन की फैमिली दिखाया जाता है। वहाँ पे उसकी बहन होती है, वो बोल लेती है मॉम देखो जो भाई है ना वो 10 दिन से आया नहीं और उसने अभी तक आपको रेंट भी नहीं चुकाया, तो क्या आपको डर नहीं लगता कहीं वो आपको पैसे लेके भाग जाए। अब वो ऐसा बोलने लगती है, इसकी बहन होती है। खैर वो लड़की आंटी बोल रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी सी बात कर रहे हो तुम, अगर वो भाग गया तो फिर क्या होगा। अब वो ऐसा बोल रही होती है आंटी। हम देखते हैं जो लेन है वो वापस घर पे आ चुका होता है। वो उसकी बहन बोली थी लेन ब्रदर आप वापस आ गए। अब वो बोल रहा था सिस्टर व्यू मैं यहाँ पे और ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहता, मैं अपना सामान वगैरह पैक करने के लिए आया हूँ, मतलब पैकिंग करने के लिए आया हूँ। वो ऐसा बोलने लगता है। इसकी मम्मी बोली होती है देखो तुम्हें जाना है तो जाओ, रेंट चुका कर जाओ। अब वो बोल रहा था कि सिस्टर वो तुम्हें लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने तो रेंट पहले ही पे कर दिया। अचानक उनके फ़ोन पे मैसेज आता है कि 2000 रुपये इन्होंने किसी ने ट्रांसफ़र कर दिए। वो बोल रहे थे क्या 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, आखिर इतनी जल्दी कैसे। अब भाई लेन बिल्कुल फुल चेंज हो चुका है। वो बोल रहा था मैं तो बस पीछे ही था, मतलब रेंट पे करने के लिए। अब उसकी मम्मी पूछने लगती तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा। अब वो बोलने लगता है मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं तो बस ब्ला ब्ला का ड्राइवर हूँ। अब उसकी बहन कह रही थी ब्रदर मैं तुम्हारा कुछ सामान नीचे ले चलती हूँ। अब वो ऐसा बोल रही है। खैर उसकी मम्मी सोच रही थी मैं देख कर तो आऊँ कहीं ये मेरे सारा सामान मेरे घर पे तो ना छोड़ दे, मतलब भाई आंटी को क्या ही सके है। खैर आंटी नीचे आती है और कह रही थी वाह किसकी गाड़ी है ये इतनी सुपर कार। हम देखते हैं वो कह रही थी ले बता तेरी छोटी वाली कार कहाँ है जो चेरी कार थी। अब ली बोल रहा है वो कार बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैंने इसे इसके साथ रिप्लेस कर दिया। वो कार की दिखाता है, वो कहता है जिंजिंग सारा सामान इस कार के अंदर डाल दो। अब वो ऐसा बोलता है। अब भाई ये दोनों के दोनों हैरान कह रहे थे क्या तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, तुम इतने ज़्यादा अमीर कैसे बन गए। अब वो बोल रहा था कि अब मुझे प्रेटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता दूं मैं सेकंड जनरेशन का रिच इंसान हूँ। अब भाई साहब ये ऐसा बोल के चली जाती हैं। अब उसकी बहन बोल रही होती है मम्मी जब भाई गरीब था तो तुम उसे नापसंद करती थी लेकिन अब तो वो अमीर हो गया। अब भाई उसकी मम्मी जो इसका कान पकड़ती कह रही थी इतना मत सोचो ठीक है, पहले वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, अब तुम उसके लिए अच्छी नहीं हो, जाओ जाके चेक करो कि तुमने कहाँ गड़बड़ करी। अचानक सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है होटल में। वो बोल लेते हैं कि प्रेसिडेंट आपका जो सूट है वो रेडी है। ये बोल रहा होता है कि ठीक है मेरे लिए कुछ लंच मतलब इंतजाम कर दो खाने पीने का। अब हम देखते हैं वो खाना पीना खा रहा होता है और कह रहा था कि यार फूड कितना डिलीशियस है। अचानक उसके फ़ोन में मैसेज आता है उसी लड़की का जी का। वो बोल लेते कि मेरा काम हो चुका है तो आ जाओ मेरे को लेने। हम देखते हैं ये वापस से उसी जगह चला जाता है जहाँ पे अर्बन अथॉरिटी थी। अब वो बोल रहा था कि मिस जेन आपको सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब वो बोल रही थी क्या कौन सा ऑर्डर। अब वो इस टाइप का मतलब ऐसे कंफ्यूज होकर पूछ रही है। वो बोलता है अरे कोई सा ऑर्डर नहीं, ब्ला ब्ला ऑर्डर भूल गई क्या जो बहुत पहले दिया था। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ यार तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। मेरे को तो वाकई में बहुत मज़ा आ गया। खैर ये वाली सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ।